जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी जैसे हमारे मन के भाव पढ़ लेते हैं, तो ये तो वो हमेशा ही करते हैं, मगर आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ही आनंद आया। उस आनंद के लिए शुक्राना है ये। एक्चुअली क्या हुआ कि और ये शुरू से ही है, जब से गुरु जी ने मुझे जोड़ा है और मेरे अंदर वो प्रेम जगह है, गुरु गुरु प्रेम जो जगह है उनके आशीर्वाद से। तो क्या था कि मेरा मन करता था कि मैं अपने गुरु जी के चरणों को छूऊं, अपने माथे से लगाऊं। और लाइक मैं अपने मतलब जब मैं अपने भाव में होती हूँ तो मैं लिटरली अपने हाथ आगे कर देती हूँ एंड आई जस्ट इमेजिन कि मेरे गुरुजी उस पर अपने पैर रखे मेरे हाथों की हथेलियों पर, और मैं उन्हें अपना सर झुका के उनको लाइक अपने माथे से लगाऊं और मतलब बड़े प्रेम से आँखों पे लगाऊँ जैसे होता है ना, और प्यार से उनके चरणों पे किस करके और बड़े प्यार से उनको प्रणाम करूँ, सजाऊँ, कई बार सजाने का मन करता था। तो फिर मेरे को बहुत आनंद आता था ऐसा सोच के। तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं सही करती हूँ क्या क्या करती हूँ, और काश ऐसा कर पाते तो कितना अच्छा होता। तो खैर एनीवेज, आज गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जो ओल्ड टाइम ओल्ड संगत हैं। और गुरुजी के टाइम पर वो क्या होता है कि वो बेटी आंटी होती हैं और उनकी मम्मी होती हैं। और गुरुजी हमेशा जो मम्मी आंटी थी, संगत जी थी, उनसे हमेशा अपने चरणों की सेवा लेते थे, चरण दबवाते थे। जब भी हो जाती थी मोस्टली उनको गुरुजी कहते थे कि चल चरण दबा, चल चरण दबा। और जो आंटी होती है उनकी शादी ही हो जाती है, मतलब वो इतनी बड़ी होती हैं, और उनको हमेशा गुरुजी के पीछे जो गद्दी होती है उसके पीछे के आई थिंक लेफ्ट साइड में वो बैठती थी हमेशा। मोस्टली वो वहीं पर ही, मतलब उनके सत्संग में उन्होंने बताया कि वहीं बैठती थी, उनको जगह मिलती थी। तो कहते हैं कि मैं जब बैठती थी ना तो मेरा भी मन करता था कि गुरुजी कभी मुझे तो कहते ही नहीं। कहते एक दिन ऐसे ही मेरा मन किया, मतलब काफ़ी समय हो गया इस बात को कि मम्मी को ही बोलते हैं। तो कहते हैं कि मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि गुरुजी कभी मुझे तो बोलते नहीं। तो मैं ऐसे ही अपने हाथ की हथेली को ये समझ के वहीं पीछे बैठे बैठे अपने माइंड में, मतलब ऐसा इमेजिन कर रही हूँ कि मैं अपने हाथ की हथेली पे अपने भगवान का जैसे पैर है और मैं उससे दबाने की अपनी हाथ की हथेली को दबा रही हूँ, मगर ऐसा है कि मैं अपने भगवान को दबा रही हूँ, मतलब लाइक गुरुजी महाराज के पैरों को दबा रही हूँ। तो मैंने कहती कि मैंने ऐसे किया, और जैसे ही मैंने मतलब दबाया ना, तो गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा, लाइक उनकी तरफ, और इतनी प्यारी स्माइल दी कि वो आंटी समझ गई कि गुरुजी को समझ में आ गया है कि वो मतलब मेंटली वो ऐसा कर रही है क्योंकि चरण दबा रही हैं, क्योंकि आज्ञा तो मिलती नहीं थी उस समय, जो गुरुजी कहेंगे वो ही होगा। तो बट वो मेंटली, क्योंकि उनकी इच्छा थी तो वो मेंटली कर रही थी, उसमें तो अब मतलब नहीं था ना कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन। उनको लगा कि नहीं है तो नहीं किया उन्होंने ऐसा, अपना जैसे वो उनका मन का भाव था उन्होंने किया, और गुरुजी इतनी प्यारी स्माइल देके ऐसे। तो आंटी कहती हैं आई कैन नॉट फॉरगेट दैट, लाइक वो जो एक वो उनका स्वरूप था ना, वो जो कि वो स्माइल वाला फेस, वो कहती हूँ मैं भूल नहीं सकती। मैं वो आनंदित हो जाती हैं। तो जब वो आनंदित हो रही थी ये सोच के, तो मेरे माइंड में भी वही बात आ गई कि जब मैं करती हूँ तो मैं कितनी आनंदित हो जाती हूँ। और इसका अर्थ ये है कि मेरे गुरुजी महाराज तक मेरा ये प्रणाम पहुँचता है। और वो शायद वो स्माइल मेरे जो वो स्वरूप में होती है स्माइल, वो मुझे उसी बात की स्माइल दे रहे हों शायद से, या मतलब मेरे गुरुजी महाराज को अच्छा लग रहा हो। तो ये सोच के मैं बहुत आनंदित हुई, और इस बात का कोटि कोटि शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनवाया और ये एहसास दिलवाया। तो बहुत बहुत कृपा है प्रभु की, अपने चरणों से जोड़ी रखिएगा भगवान, और भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा। सब पर कृपा बनाए रखिए, सबको आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।